अब क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जितने क्लास पर हो सकते हैं आज की क्लास में हम कर लेते हैं। उसने कहा नादे साइन सॉल्व द इक्वेशन, डायरेक्ट सवाल ना अजीब सा आ गया, साइन एल्फा कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इक्वल्स टू 0 फॉर नेगेटिव पाई से पाई। ओके, नेगेटिव पाई से पाई। चलें अब कैसे सॉल्व करें। अब मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ उस्तादों कि बगैर कैलकुलेटर करना है। किससे करना है? बगैर कैलकुलेटर का सॉल्व करना है। सो काइंडली कैलकुलेटर साइड पे कर लो। सॉल्व कैसे करें? P1 का सवाल समझ लो। मैं तुम लोगों को हाईलाइट भी करता जाऊंगा कौन सा P1 है कौन सा P2 है, ठीक है। ये P1 का सवाल है। कॉसेक स्क्वायर क्या होता है यार? कॉसेक क्या होता है? 1/sin होता है। ये 1/sin एल स्क्वायर हो गया। कॉसेक अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा मल्टीप्लाई 1/cos स्क्वायर अल्फा इक्वल 0 हो गया। ये क्या साइन से साइन कट रहा है यहाँ पे? एक कट गया, कॉस से कॉस कट गया। साइन अल्फा, साइन अल्फा ले लो, साइन ए ले लो, कोई, इट कैन बी एक्स, इट कैन बी थीटा, इट कैन बी ए, इट कैन बी बी, इट कैन बी सी, इट कैन बी डी, इट कैन बी एनी वैल्यूबल विद साइन। अब ये आया 1/sin अल्फा प्लस 1/cos अल्फा इक्वल 0। मैंने अल्फा लिखा, तुम ए ले लो भाई, तुम बी ले लो। उसने सॉल्व करने को बोला है। अल्फा की डोमेन दी है -पाई से पाई। इट्स ओके। ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हो ना एक बार तो बंदा हिल ही जाए ना। ये आ गया 1/, इसको उधर ले गया। अच्छा अब कॉन्सेंट्रेट करो, उसको उधर ले गया कॉस को। अब मैं वहां पे ले गया माइनस कॉस। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा नादे ये रहेगा 1 इक्वल्स टू -sin अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो बेसिकली ये बन रहा है tan अल्फा इक्वल्स टू -1। tan अल्फा इक्वल्स टू -1। हरी बन गया, इब्राहिम बन गया। थैंक यू। -1। अब मैं बेसिक एंगल निकालूंगा। बेसिक एंगल क्या आएगा? क्योंकि डोमेन रेडियंस में है। अब यहाँ पे अल्फा सिंगल अल्फा है, वी डोंट हैव टू एडजस्ट द डोमेन। अगर ये 2 अल्फा होता तो हरी में डोमेन एडजस्ट करता, अंतारिया में डोमेन एडजस्ट करता। अभी जरूरत नहीं है नादे इधर एडजस्ट करने की बेटा, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, जब बेसिक एंगल निकालोगे टेबल से देखो, जब बेसिक एंगल निकालोगे tan इनवर्स 1 करेंगे क्योंकि -1 तो नहीं लेते। 1 पे एंगल आता था 45। चेक करो टेबल 45 आता था ना दे, चेक करो बेटा। 1 पे 45 आता था ना दे, मगर डिग्री में है रेडियन में है ये। तो π/4 ही आएगा, ठीक है। अब जब π/4 हो गया और ये साला 10 खुद नेगेटिव है, तो जब मैं इसको लोकेट करूंगा नेगेटिव में अंतारिया ए एस टी सी tan नेगेटिव का है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जो डोमेन अलाउ की है उसने, वो भी होशियार है, उसने -π से पाई के डोमेन एडजस्ट की है। -π से पाई मतलब 180 तक जाना है। सो पहले एंगल तो होगा, जो पहले एंगल निकालेंगे अल्फा का वो होगा π-π/4, क्योंकि यहाँ पे एंगल होता है थीटा, या बेसिक एंगल होता है, यहाँ एंगल होता है रेडियन में पाई माइनस बेसिक एंगल। तो π-π/4 हो गया। क्या मैं इससे आगे जा सकता हूँ? क्या मेरी डोमेन 180 से आगे अलाउ कर रही है? हरीम, अब्दुल समद, अंतारिया, मिनाल, क्या 180 से आगे अलाउ कर रही है? नो, वहीं रुक गए। ये हो गया पॉजिटिव डोमेन का हिस्सा। मैं ऊपर लिख भी देता हूँ
ताकि तुम्हें समझ आए व्हाट डिड आई जस्ट सॉल्व। आई जस्ट सॉल्व 0 से पाई, सही है। अब मेरी डोमेन नेगेटिव में भी जा रही है मुसीबत। नेगेटिव का मतलब ये है उस्ताद, अब मुझे -पाई से 0 जाना है। अब जब -पाई से 0 जाऊंगा तो मुझे रिवर्स लेना है अपना, मुझे रिवर्स लगाना है। जब रिवर्स लगा रहा हूं हरीम, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल लाई कर रहा है? क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में हरीम बेसिक एंगल लाई कर रहा नहीं लिया रहा था? हाँ, हाँ वैसे ऐसे ही है। बेसिक एंगल लाई कर रहा है, जब बेसिक एंगल लाई करता है यहाँ एंगल क्या होता था? -थीटा। तो ये होगा -पाई/4, -पाई/4। अब -180 से हम आगे जा नहीं सकते, तो मेरे दो आंसर आ रहे हैं। अब इसको माइनस कर लो, ये हो जाएगा 3पाई/4, और दो आंसर है माइनस। तो मेरा फाइनल आंसर है अल्फा इक्वल्स टू बच्चों -पाई/4 और 3पाई/4। नादे क्लियर है भाई? अंतारिया क्लियर है? पेपर 1 का पूरा सवाल है, 4 नंबर दे रहा है वो। तुम लोगों को स्कूल में पढ़ा दिया ना ट्रिग्नोमेट्री पूरा? इतनी डिटेल में हो चुकी है? समझा रहा हूँ, ये पढ़ाया नहीं इन्होंने, मतलब खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री। डोमेन नेगेटिव है हरीम, जब डोमेन नेगेटिव है तो मुझे रिवर्स जाना है। लाइक आई एम बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। जब क्लॉकवाइज जाते हैं बेटा, तो पहला क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ता है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ता है हरीम, उसमें नेगेटिव डोमेन होती है। फिनिश हो गया अंतारिया? ये चीज़ें पढ़ी हैं तुम लोगों ने? तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होता है तो -थीटा होता है एंगल। क्या होता है? -थीटा। हाँ रेडियन मुश्किल है भाई, सबसे मुश्किल रेडियन है। अभी अभी आगे करोगे पास में तो मुझे पता चल जाएगा। उनको याद करा देना टीचर को, सर वो नेगेटिव डोमेन रह गई है, ताकि रिवाइज तो हो वहाँ पे भी स्कूल में। बताना तुम लोगों का फर्ज है ये। क्यों भाई, उनसे बोलो कि यार भाई तुमने यहाँ तो पढ़ लिया, अब वहाँ भी तो पढ़ना है ना। उनसे बोलो सर नेगेटिव डोमेन वाले सवाल कराए हमें, मतलब मैं तो करा रहा हूँ, उनसे को भी बोलो, ताकि उनको जरा अकाउंटेबिलिटी तो हो। अब लपेटेंगे वो दबा के। खैर, ये पाई -पाई/4 आया हरीम। कौन सा पार्ट 7 नहीं आया बेटा? समझ आ गया -पाई/4? ठीक है, चलो अगला सवाल हो गया खत्म। अब क्या कह रहा है? शो दैट दिस। अब यहाँ पे क्या है? आइडेंटिटी है। यहाँ पे क्या है नादे? आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। टेबल याद करने की जुगाड़ बताइए मैंने। आइडेंटिटी को प्रूफ करना है, चलो भाई प्रूफ करते हैं बिस्मिल्लाह करके। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, प्लस अब मुझे प्रूफ करना है। अब नादे इसको आइडेंटिटी को खोलना है। कॉस स्क्वायर थीटा +1 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा बेटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय। अब नादे ऊपर जो है कॉस स्क्वायर थीटा +1 -2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे जो डिनोमिनेटर है ना हरी, में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, कर दिया। अब ऊपर कुछ चीज़ कन्वर्ट हो रही है, ऊपर हरीम नादे अंतारिया कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है न्यूमरेटर में। कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ चीज़ कन्वर्ट हो रही है। चेक करो, गौर से देखो ज़रा। कॉस, कॉस करके इसमें कन्वर्ट कर रहे हो? वन माइ, अरे नहीं यार,
विजनरी, यू हैव टू बी विजनरी, विजनरी। भाई ये देखो, ये और ये प्लस होंगे तो क्या बनेगा, प्लस होंगे तो क्या बनेगा, 1, शुक्रिया। तो 1 + 1 -2 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस या 2 -2 sin थीटा। अरीम अब ये जो हुआ 2 कॉमन निकाला और नीचे cos थीटा वैसे ही कॉमन निकला हुआ है, 1 माइनस साइन 1 माइनस कट गया। अब 2/cos क्या होता है, 2 sec थीटा। क्लियर है बात। कितने दे रहा है इसके, वो 4 नंबर दे रहा है पीरियड, 4 नंबर दे रहा है ये उस्ताद। यहाँ तक क्लियर है हरीम बेटा, क्लियर है यहाँ तक। मिनाल बेटा क्लियर है, आफ्टर लॉन्ग टाइम यू आर बैक। थैंक गॉड। मुझे हैरत है आज के इवेंट में तुम लोग नहीं गए। आज भी कोई इवेंट है ना, मुसीबत आईवी का इवेंट है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ तक कर लिया सबने। चलें अगला पार्ट। मैं एक स्कूल क्यों बताऊं अपना, मेरा स्कूल से क्या करना है तुम्हें। Hence solve the equation या ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। देखो मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ, ट्रायल एरर से करता हूँ, वो प्रैक्टिस से आती है। ये ट्रायल एरर ना उस वक्त पेपर में क्लिक करेगा। अगर यहाँ पे साइंस स्क्वायर, अगर तुम साइंस स्क्वायर ले लेते 1 माइनस साइंस स्क्वायर, उससे भी वो कट जाता, उससे भी वही आता आंसर। 1 माइनस साइंस स्क्वायर रख लेते ना, तो वो साइंस स्क्वायर कट जाता और 2 आता, उससे भी वही आंसर आता। अच्छा अब सुने आवाज को। हाँ डूबल था, आंसर वही आता। हेंस, अब बोले हेंस, हेंस का मतलब होता है पिछला पार्ट यूज करना। अब ना तो जरा कंपेयर करो, कंपेयर करिएगा जरिया जरा, ये और ये देखने में सेम लग रही हैं। बस एक जगह 3 थीटा है और एक जगह फाइ है, मतलब फाइ सिंबल कहते हैं, 3 फाइ है। देखने में सेम लग रही है हरीम, देखने में सेम लग रही है। द ओनली डिफरेंस इज दिस, यहाँ थीटा है, यहाँ 3 थीटा है, ऐसा ही है। यहाँ पे थीटा है, यहाँ 3 थीटा है, मतलब घूम घुमा के इक्वेशन यही आएगी। मगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 थीटा आएगा। तो पिछले पार्ट को जब कनेक्ट करोगे अंतारिया, तो तुम ये नहीं वापस इसको सॉल्व कर रहे हो, तुम सॉल्व करोगे इस तरह करके कि इसकी जगह तुम रखोगे 2 sec 3 phi equals to 4, equals to 4। अब sec तो कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं होता, ये 4/2 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब क्योंकि सेक कैलकुलेटर में नहीं होता मिनाल, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा कॉस में। तो 1/cos 3 phi, इसको फाइ कहते हैं, इक्वल टू 2। तो cos 3 phi इज 1/2, इज 1/2। अब यहाँ पे क्योंकि 3 थीटा है या 3 phi ले लो, तो मुझे डोमेन को एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा बॉस। डोमेन को पहले 3 phi करना पड़ेगा। तो ये 0, ये 3 phi और 3 इंटू 180 हो गया तुम्हारा, अल्लाह वाला करे 540, 540। हरीम यहाँ तक क्लियर है, अंतारिया क्लियर है, मिनाल क्लियर है। सेक थीटा कैसे हुआ, सेक तो वहां पे दिया हुआ था ना, ये जो वैल्यू है मेरे भाई, ये तो बोल रहा हूँ, ये जो है ना दे, इसके बराबर है, इसके बराबर है।
तो बेटा ये वैल्यू जो है ये सेक 3 थीटा के बराबर होगा, सेक 3 थीटा के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 3 थीटा है। तुम देखो कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को। जी, उठा के कार्बन पेस्ट डाल लें। अब क्योंकि कैलकुलेटर में सेक नहीं है तो हमने सेक कॉस में कन्वर्ट किया। अब ये डोमेन 3540 तक है। अब मुझे बताओ जब बेसिक एंगल निकालोगे कॉस इनवर्स हाफ क्या आता है यार? कॉस इनवर्स हाफ क्या आता है? 60 आता है, 60 आता है बच्चों। अब क्योंकि बेसिक एंगल पॉजिटिव है, 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव है एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले एंगल आएगा अंतारिया बेटा, पहला एंगल आएगा 60, अगला आएगा 300, 360 माइनस 60, 300। जब दो आंसर आ गए एंगल ना दे, अब ये 540 तक जाना है भाई, तो मुझे इन दोनों में 360 प्लस करना पड़ेगा। तो 60 प्लस 360 कितना होगा? 420, और 300 प्लस 660 क्या होगा? 660। यहां तक आ गए ना दे? बट मेरी डोमेन कहां तक है उस्ताद? डोमेन कहां तक है? कहां तक अलाउ कर रही है? 540 तक। तो 540 को कटाप दे दें आप। अब सबको डिवाइड बाई 3 कर लें। अब पीछे डोमेन नेगेटिव तो जा नहीं रही है, तो तीन ही आंसर पे हम स्पेसिफाई करेंगे। तो 20, 100 और 120 आई गेस, 140। सबको क्लियर है भाई? अब यही तो पेपर में आ रहा है। रुको, वो ग्राफ में पूछता है, इसमें नहीं पूछेगा। हरीम क्लियर है, नादिर सेठ ओके हो गया, यहाँ पे इब्राहिम ओके, समद बेटा क्लियर है, अंतारिया बेटा क्लियर है। हाँ बदतमीज, अब बदतमीज नहीं है नादिर, अब तुम प्रैक्टिस होगी, हर दफा यही करना है। जब भी वो बोलेगा ना हेंस, तो तुम प्रूफ करोगे ना इक्वेशन, उसको उठा के कॉपी पेस्ट डालना है, कुछ भी नहीं करना तुम। जब भी बोलेगा ना हेंस, मतलब जो इक्वेशन सॉल्व की ऊपर उसको नीचे उतार के कॉपी पेस्ट मारना है। ये आदत बन जाएगी, तुम पहला सवाल किया है ना, तो उससे तुम यूज टू नहीं हो। अच्छा जी, मैं एक दो सवाल और कराता हूँ इस तरह के, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। एक और आधा सवाल आइडेंटिटी का कराता हूँ, कल मैं और कराता हूँ सवाल इंशाल्लाह, कल तो और खतरनाक है। चलिए सवाल है, इससे बोला शो दैट, सेम पैटर्न का सवाल है ना दे, ठीक है? सेम पैटर्न का सवाल है, शो दैट 1 अपॉन दिस अपॉन माइनस दिस इज इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी आइडेंटिटी दे रहा है वो 3 नंबर। तुमने कहा ठीक है, तो मजबूरन एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लोगे सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा प्लस 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सेक थीटा प्लस 1 ऐसे ही आएगा, माइनस माइनस के बाद अंत आ गया, प्लीज ब्रैकेट लगा देना यार, ब्रैकेट नहीं लगाओगे आंसर गलत आएगा। लगा दिया। अब ये आ रहा है सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, और ये प्लस 1 हो गया, ठीक है? नीचे आ गया सेक थीटा माइनस 1। अब नीचे देखो गौर से, नीचे देखो गौर से, क्या यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है? a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ना दे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। लिख दिया। ऊपर क्या आया? सेक से सेक कट गया, ऊपर आया 2, नीचे आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर एक आइडेंटिटी याद हो, मशहूर आइडेंटिटी थी, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा उस्ताद। तो ये हो गया 2 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा, विच इज 2 कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपॉन टैन थीटा इज कॉट थीटा, तो 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा। 3 नंबर दे रहा है। सबको क्लियर है बॉस? सबको क्लियर है?
हरीम क्लियर है, नादे क्लियर है बेटा, अब्दुल समद, मिनाल, आर यू गेटिंग इट मिनाल? अब नादे, अब आपसे बारी है। नादे ये सो बोला हेंस, मतलब पिछला पार्ट कनेक्ट होगा। तुम देखो पूरी क्वेश्चन को, इसको देखो, इसको देखो, सेम सेम लग रहा है, फर्क क्या है? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। तो तुम्हें टू कॉट स्क्वायर थीटा की जगह लगाने हैं टू कॉट स्क्वायर टू थीटा, मतलब 2x और 2x लगा दे भाई। सही है। किसके बराबर है ये? 6 के बराबर है। किसके बराबर है? 6 के बराबर है। अच्छा, अब ये जो है, क्योंकि कॉट कैलकुलेटर में नहीं है। अच्छा सर, सवाल ये है, क्या क्या हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा? इसमें भी P1 की तरह से सॉल्व करो, P1 की तरह सॉल्व करो बगैर कैलकुलेटर के। सही है। तो अब ये जाएगा कॉट स्क्वायर 2x हरीम 3, सो tan स्क्वायर 2x 1/3 होगा। होगा नहीं होगा? 1/3 होगा बेटा। अब क्योंकि डबल एंगल है, 2x है, तो मुझे डोमेन को एडजस्ट करना पड़ेगा मुसीबत। तो ये होगा 180 और ये होगा -180। अब क्योंकि ये स्क्वायर है, तो tan 2x होगा √1/√3। अब ना दे 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, और ये होगा √3। ये हो गया √3। अब जब मैं बेसिक एंगल निकालूंगा, अपनी टेबल से देखो, क्योंकि पेपर 1 में एडवांस या पेपर 1 है और बगैर कैलकुलेटर काम करना है। तो 1/√3 का tan इनवर्स क्या आ रहा है आपके पास? चेक करें, आपके पास 30 डिग्री आ रहा होगा। आ रहा है नहीं आ रहा उस्ताद? आ रहा है नहीं आ रहा उस्ताद? चेक करें अपने पास, बगैर टेबल को देखें, टेबल 1/√3 में लिखवाया था कहीं? चेक करो, आ रहा है नहीं आ रहा? √30 आ रहा है, 30 हो गया। चेक करो ना दे बेटा, 1/√3 की वैल्यू क्या है टेबल पे? 30 है। यस, 30 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट मारा था इसका, तो ये प्लस माइनस होगा, तो ये चारों कोऑर्डिनेट में होगा, ASTC, चारों कोऑर्डिनेट में। अब डोमेन देखनी है 180 से -180। 5 नंबर का सवाल है भाई, 5 नंबर का सवाल है। तो सबसे पहले मैं डोमेन को डिवाइड कर रहा हूँ, 0 से थीटा 180। तो मेरे पास अंतारिया पहला कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट है, तो पहला और सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो पहला एंगल तो आएगा 30 और दूसरा आएगा 180 - 30, 150। ये हो गया 180 तक। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है उस्ताद? अंतारिया क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब मेरी डोमेन क्योंकि नेगेटिव जा रही है, अब मुझे -20 जाना है। अब जब मैं रिवर्स जाऊंगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है और थर्ड में भी लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल -थीटा होता है और थर्ड में होता है -180 प्लस थीटा, क्योंकि नेगेटिव डोमेन है ना। तो मेरा एंगल होगा पहला -30 और दूसरा होगा -150। अब ये चारों आंसर आ गए या अभी इसे इक्वेट करना है किसी चीज से? ये भी बता दे जरा, किससे इक्वेट करना है ये? 2x से। तो 2x इक्वल्स टू -30 -150, 30 और 150। अब इसको डिवाइड कर लो, -15 -75, 15 और 75। सबको क्लियर है भाई? सबको यहाँ तक क्लियर है? 5 नंबर दे रहा है इसके वो। रिकॉर्डिंग हो रही है आज, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मसला ये, वरना मसला नहीं।
कॉपी करने शाबाश। अब समझ आया किस तरह ट्रेंड है इसका, पैटर्न क्या है। पहले सॉल्व करो, नीचे पे उसको इक्वेट करो और आंसर आ जाएगा। 5 नंबर दे रहा है ये, देखो यहाँ पे पहला सवाल ही कौन से ईयर का सवाल है भाई, 20 का। 20 के अंदर नेगेटिव डोमेन आ गई। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इंशाल्लाह फिर मैं कल इसमें और कंटिन्यू करता हूँ सवाल को इंशाल्लाह, ठीक है। अभी मेरी क्लास है, कल हम इसको और फास्ट वे करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग वो कर लेंगे एडवांस के डिफरेंशिएशन स्टार्ट। इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगी स्कूल में।